क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल वेपन क्या है? न सैलरी है, न बिजनेस है, न लक है, बल्कि कंपाउंडिंग। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग इससे समझ ही नहीं पाते, और जो समझते हैं वो देर में समझते हैं, और जो जल्दी समझ जाते हैं वही धीरे धीरे अमीर बनते हैं। आज मैं आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको सरल तरीके से समझाऊंगा कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, शुरुआत में यह धीमी और बोरिंग क्यों लगती है, और कैसे समय के साथ यही आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सबसे ज़रूरी बात, आप इसे अपनी लाइफ में कैसे लागू कर सकते हैं, ताकि आप छोटे छोटे कदम से शुरू करके लंबे समय में मजबूत फाइनेंशियल ग्रोथ बना सकें। मान लो दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों की उम्र 25 साल है, दोनों की सैलरी लगभग सेम है, और दोनों की लाइफ भी लगभग एक जैसी चल रही है। लेकिन एक छोटा सा फर्क है, राहुल ने 25 साल की उम्र में इन्वेस्ट शुरू कर दिया, अमित ने सोचा अभी तो टाइम है, और उसने 35 साल की उम्र में शुरू किया। दोनों हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, और मान लेते हैं कि उन्हें हर साल लगभग 12% रिटर्न मिलता है। अब जरा सोचिए, दोनों जब 60 साल के होंगे तो किसके पास ज़्यादा पैसा होगा, राहुल या अमित? सच क्या है, राहुल के पास लगभग 3.5 करोड़ रुपए हो सकते हैं, वहीं अमित के पास करीब 1 करोड़ के आसपास ही रहेंगे, यानी फर्क लगभग 2.5 करोड़ का हो। और ध्यान देने वाली बात यह है कि राहुल ने सिर्फ 10 साल पहले शुरू की थी। बस 10 साल का अंतर, यही छोटा सा फैसला लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क बना देता है। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। यही वो जगह है जहां ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो लोग सोचते हैं कि अभी कम पैसा है, बाद में ज़्यादा इन्वेस्ट करूंगा। उन्हें लगता है कि जब उनकी इनकम बढ़ेगी तब वे ज़्यादा पैसा लगाकर तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कंपाउंडिंग का असली नियम ये कुछ और कहता है। टाइम मनी से ज़्यादा पावरफुल होता है। मतलब आप कितना इन्वेस्ट करते हो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह महत्वपूर्ण है कि आप कब शुरू करते हैं। मान लीजिए एक इंसान 2000 महीने से जल्दी शुरू करता है, और दूसरा आदमी 10,000 महीने से देर में शुरू करता है। फिर भी कई बार जल्दी शुरू करने वाला आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसे ज़्यादा समय मिलता है, और वही समय उसके पैसे को धीरे धीरे बढ़ाकर बड़ा बना देता है। यही सच है, कंपाउंडिंग को समय चाहिए, और समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए परफेक्ट टाइम का इंतजार करना बंद कीजिए, और छोटे छोटे कदम से ही सही आज से शुरू कीजिए। कंपाउंडिंग को सरल भाषा में समझती है। इन्वेस्ट पर इन्वेस्ट मिलता है, मतलब आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो वह सिर्फ बढ़ता ही नहीं है, बल्कि कुछ बढ़े हुए पैसे पर भी आगे कमाई होने लगती है। यही कंपाउंडिंग की असली खेल है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, और आपको हर साल 12% रिटर्न मिलता है। पहले साल में आपका पैसा 1,12,000 रुपये हो जाता है। अब दूसरे साल में आपको इन्वेस्ट 1 लाख पर नहीं, बल्कि 1,12,000 पर मिलता है। इसलिए दूसरा साल खत्म होते होते पैसा 1,25,440 हो जाता है। तीसरे साल यह और बढ़ता है, क्योंकि अब बेस और बड़ा हो चुका है। यही प्रक्रिया हर साल चलती रहती है। पैसा बढ़ता है, और फिर उस बढ़े हुए पैसे पर ग्रोथ होती है। धीरे धीरे यह ग्रोथ तेज होने लगती है, और समय के साथ यह छोटी सी इन्वेस्टमेंट एक बड़ी राशि में बदल जाती है। यही कंपाउंडिंग की असली ताकत है, लगातार बढ़ती हुई ग्रोथ जो रुकती नहीं है। अब सबसे डेंजर पार्ट समझते हैं। शुरुआत में कंपाउंडिंग बहुत स्लो लगती है। पहले 5 साल में ग्रोथ छोटी होती है, रिजल्ट छोटे दिखाई देते हैं, और एक्साइटमेंट भी नहीं आता। आपको लगता है इतना टाइम हो गया, लेकिन पैसा तो ज़्यादा बढ़ा ही नहीं। और यही वह जगह है जहां लोग हार मान लेते हैं। वे इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, या बीच में ही पैसा निकाल लेती है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। असली गेम बाद में शुरू होता है। कंपाउंडिंग का ग्राफ सीधा नहीं रहता, यह धीरे धीरे बदलता है। शुरुआत में ग्राफ लगभग फ्लैट दिखता है, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और एक समय बाद ग्रोथ अचानक तेज हो जाती है। यही वो फेज होता है जहां आपका पैसा तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है, लगातार बने रहना पड़ता है। इसलिए याद रखो, कंपाउंडिंग स्लो नहीं है, बस शुरुआत में उसका असर छोटा दिखता है। और यही कारण है कि केवल पेशेंस रखने वाले लोग ही लंबे समय में बड़ा फायदा ले पाती हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, और आप यह काम लगातार बिना रुके करते रहते हैं। शुरुआत के 5 साल में आपको ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। पैसा बढ़ेगा जरूर, लेकिन बहुत खास नहीं। 10 साल बाद आपको लगेगा कुछ अच्छा हो रहा है, ग्रोथ दिखने लगती है, लेकिन अभी भी यह बहुत बड़ी नहीं लगती। 20 साल बाद आप थोड़ा सरप्राइज होंगे,
क्योंकि अब आपका पैसा पहले से काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा है। लेकिन असली झटका आपको तब लगेगा जब आप 30 साल तक लगातार इन्वेस्ट करते रहेंगे। 30 साल बाद आपका पैसा अचानक बहुत बड़ा दिखने लगेगा और आपको समझ आ जाता है कि असली ग्रोथ अभी हुई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले 20 साल में ग्रोथ होती है, उससे भी ज़्यादा ग्रोथ आखिरी 10 साल में हो सकती है। यही है कंपाउंडिंग मैजिक। यह शुरुआत में धीरे चलती है लेकिन समय के साथ इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। इसीलिए कई लोग बीच में रुक जाती हैं और वही समय बड़ी गलती होती है। याद रखिए, कंपाउंडिंग का असली फायदा आखिर के सालों में मिलता है और वही समय आपके धैर्य का सही इनाम देता है। अब सबसे बड़ी गलती समझिए, लोग बीच में रुक जाती हैं। जब मार्केट गिरता है लोग घबरा जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं और जल्दी जल्दी सेल करके एग्जिट कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा और आगे और नुकसान होगा। लेकिन असल में यही वो मोमेंट होता है जहां कंपाउंडिंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि कंपाउंडिंग को समय और निरंतरता चाहिए। जैसे ही आप बीच में रुकते हैं पूरा फ्लो टूट जाता है और जो ग्रोथ आगे होने वाली थी वह रुक जाती है। याद रखिए, कंपाउंडिंग को सिर्फ एक चीज़ नुकसान पहुंचाती है, इंटरप्शन, यानी बीच में रुकना। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, यह उसका स्वभाव है। लेकिन अगर आप हर गिरावट पर रुक जाती हैं तो आप लंबे समय की ग्रोथ का फायदा नहीं ले पाते। इसलिए जरूरी है शांत रहना, प्लान पर टिके रहना और लगातार इन्वेस्ट करना, क्योंकि असली फायदा उन्हीं को मिलता है जो बिना रुके लंबे समय तक जुड़े रहती हैं। कंपाउंडिंग सिर्फ एक मैथ नहीं है, यह एक साइकोलॉजी का खेल है। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए हर समय कुछ नया करना जरूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि कंपाउंडिंग में जीतने के लिए आपको 3 चीज़ें करनी चाहिए: पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। पेशेंस का मतलब है जल्दी रिजल्ट की उम्मीद न करना, समय को अपना काम करने देना। डिसिप्लिन का मतलब है हर महीने इन्वेस्ट करना, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। और कंसिस्टेंसी का मतलब है बिना रुके लंबे समय तक बने रहना। लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? कुछ न करना। हाँ, सही सुना आपने। जब मार्केट गिरता है तो लोग घबरा जाते हैं, बार बार चेक करते हैं और जल्दी जल्दी फैसला ले लेते हैं। लेकिन समझदार लोग क्या करते हैं? वे शांत रहते हैं, अपने प्लान पर टिके रहते हैं और ज़्यादा बदलाव नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि समय के साथ कंपाउंडिंग अपना असर दिखाएगी। इसलिए कहा जाता है कि बेस्ट इन्वेस्टर वही होते हैं जो सही समय पर कुछ भी नहीं करते। अब समझते हैं कि अमीर लोग ऐसा क्या अलग करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते। सबसे पहला फर्क है वे जल्दी स्टार्ट करते हैं। वे परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करते, बल्कि छोटे अमाउंट से ही शुरुआत कर लेते हैं। दूसरा, वे लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। वे अपने प्लान को नहीं बदलते। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, वो बीच में कभी रुकते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कंपाउंडिंग को समय और निरंतरता चाहिए। उनका फोकस एक बहुत सिंपल चीज़ पर होता है: टाइम इन मार्केट। मतलब जितना ज़्यादा समय आपका पैसा इन्वेस्ट रहेगा उतना ज़्यादा वह ग्रो करेगा। वे यह कोशिश नहीं करते कि कब मार्केट ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, यानी वे टाइम द मार्केट के पीछे नहीं भागते, क्योंकि यह करना मुश्किल होता है और उसमें गलतियां होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए वे सिंपल रास्ता चुनते हैं: लंबे समय तक टिके रहना। यही छोटा सा फर्क धीरे धीरे बड़ी वेल्थ में बदल जाता है। अगर आप आज से शुरुआत करना चाहते हैं तो एक सिंपल एक्शन प्लान फॉलो कीजिए। सबसे पहले जितना हो सके जल्दी स्टार्ट करें। परफेक्ट समय का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि कंपाउंडिंग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत समय की होती है। दूसरा, छोटे अमाउंट से भी शुरुआत करें। जरूरी नहीं कि आप बड़ी रकम से शुरू करें। 500, 1000 या कुछ भी शुरुआत की जा सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि शुरुआत करना है। तीसरा, नियमित इन्वेस्ट करें, यानी SIP माइंडसेट बनाएं। हर महीने एक तय अमाउंट इन्वेस्ट करें ताकि आप कंसिस्टेंट बने रहें। चौथा, जब मार्केट गिरता है तब भी कंटिन्यू रखें। गिरावट से डर कर रुकना नहीं है, बल्कि उसी समय शांत रहकर अपने प्लान पर टिके रहना है। पांचवा, लॉन्ग टर्म सोचें। कम से कम 10 से 20 साल का नजरिया रखें ताकि कंपाउंडिंग अपना पूरा असर दिखा सके। याद रखें, कोई जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है, बल्कि धीरे धीरे मजबूत फाइनेंशियल ग्रोथ बनाने का रास्ता है। अगर आप इन आसान स्टेप को लगातार फॉलो करते हो तो समय के साथ आपका पैसा आपके लिए काम करने लगेगा और यही असली वेल्थ बनाने की शुरुआत है। याद रखिए, कंपाउंडिंग स्लो नहीं है। हम इम्पेशेंट हैं, हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, इसलिए हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि अंदर ही अंदर आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और फिर एक समय ऐसा आता है जब बदलाव साफ दिखने लगता है।
शुरुआत में आप पैसे के लिए काम करते हो, लेकिन धीरे धीरे आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। यही वह मोमेंट होता है जब असली फर्क बनता है। आपको हर बार मेहनत करके कमाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट खुद ग्रो होने लगती है, और यही है रियल वेल्थ बनने की शुरुआत। इसलिए ज़रूरी है धैर्य रखना, लगातार बने रहना और समय को अपना काम करने देना। याद रखें, बड़ा रिजल्ट एक दिन में नहीं आता, लेकिन रोज़ थोड़ा थोड़ा बढ़कर एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है। अगर आप सच में वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आज से स्टार्ट कीजिए, कल का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि हर एक दिन की देरी आपके फ्यूचर की ग्रोथ को छोटा कर देती है। याद रखिए, कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है डिले। आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज़्यादा समय आपके पास होगा और उतना ही ज़्यादा आपका पैसा बढ़ने का मौका होगा। छोटा शुरू करना ठीक है, लेकिन देर से शुरू करना महंगा पड़ सकता है। इसीलिए आज ही पहला कदम उठाइए और अपने फाइनेंशियल सफ़र की शुरुआत कीजिए। अब एक ज़रूरी बात, यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। किसी भी इन्वेस्ट से पहले अपनी रिसर्च करें या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन है, समझदारी से निर्णय लें और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।